हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ स्क्वाश के एक मज़ेदार करी जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। ये आप लोग अपने घर में बना सकते हो और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ। पहले तो मैं ये स्क्वाश लिया है 2, आलू 1 लिया है, प्याज 2 लिया है और एक कढ़ाई में मैंने पहले आलू को ऐसे काट कर ऐसे पहले फ्राई किया है और मैंने डीप फ्राई किया है। और लो फ्लेम में मैंने डीप फ्राई करके इसको रख दिया है। और अभी ये जो है स्क्वाश को ऐसे मैंने काटा है, ये यहाँ पर ऐसे मैंने ये सभी स्क्वाश को ऐसे इस स्क्वाश से काटा है। और ये जो आलू है, आलू को भी ऐसे मैंने फ्राई किया था, तो ये मेरा हो गया है रेडी। और ये अभी इसका जो पानी है वो ये मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पर ये कढ़ाई पे मैंने दिया है तेज़पत्ता, ज़ीरा दिया है, दालचीनी दिया है और चिली दिया है और थोड़ा सा प्याज दिया है। उसको भी मैं अभी फ्राई किया, 5 मिनट तक मैंने फ्राई किया है इसको, ये देखिए। और उसके बाद मैंने स्क्वाश को यहाँ पर डाला है और इसको अभी मैं 5-10 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करूँगी, ये देखिए। और पहले तो थोड़ा फ्राई किया और उसके बाद मैं नमक हल्दी दिया है। नमक हल्दी देने के बाद उसको फिर से मैं फ्राई किया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा लहसुन का पेस्ट डाला है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, आधा लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा इसको फ्राई करना पड़ेगा, 5-10 मिनट आप फ्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर देने के बाद धनिया पाउडर भी दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया और टोमेटो भी दिया है यहाँ पर। और थोड़ा सा गरम मसाला दिया है और थोड़ा सा मीट मसाला दिया है। उसके बाद इसको फ्राई किया है 5-10 मिनट तक, इसको फिर से मैं फ्राई करूँगी। और इसको मैं लो फ्लेम में फ्राई किया है। और उसके बाद जो आलू मैंने फ्राई किया था उसको भी डाला है यहाँ पर। उसको डालने के बाद उसको थोड़ा ऐसे मैंने हिलाया, ऐसे उलट पलट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला, उसको अभी मैं पकने दूँगी 10 मिनट। आप ढक्कन लगाकर पकने दीजिएगा, आलू और ये स्क्वाश को थोड़ा सा पकने दीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? ये रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी, बाय।